हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एपी से कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एपी का पद जो हैं वो कितने प्रकार से हो सकते हैं और दिए जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप पदों की अगर बात करें, या तो वो प्राकृतिक संख्या में हो सकता है जैसे 2, 4, 6 इस तरह से करके, या वो भिन्न के रूप में भी, दशमलव भिन्न के भी रूप में रह सकते हैं जैसे 0.5 हो गए, 1 हो गए, फिर 1.5 हो गए। तो इस तरह से जो है एपी में रह सकते हैं। या बीजगणितीय कोई भी पद आपको दे सकते हैं, जैसे कि ए दे सकते हैं, ये 2a + 3a, इस तरह से भी एपी का पद हो सकते हैं। या फिर आपको बटे के रूप में भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको इस तरह से 5/10 या फिर 10/10 इस तरह से जो है एपी के पद आपको दिए जा सकते हैं। नहीं, भिन्न के रूप में भी आपको मिल सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो वो स्क्वायर में भी वो दे सकते हैं आपको। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एपी में का पद जो है वो किसी भी रूप में दे सकते हैं, लेकिन एपी में है या नहीं है इस चीज़ का आपको ज्ञात करने के लिए आना चाहिए। तो इससे पहले वाले में वीडियो में हम बात किए थे, एपी में जो है कोई भी तभी रह सकता है जब उसका कम से कम 3 पदों का अंतर जो है वो समान होना चाहिए, अर्थात उसका सार्वंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। किसी भी पद में अगर 3 या 3 से अधिक पदों का अगर अंतर क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। ठीक है। तो पदों की अगर बात करें तो पद जो है किसी भी रूप में रह सकते हैं। ठीक है। अगर अब बात करें कि इसमें कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो चलिए इसमें सबसे पहले एक तो आपको ये पूछ सकते हैं कि एपी के प्रथम, निम्नलिखित में एपी का प्रथम पद या सार्वंतर क्या होगा। कोई इस तरह से एक पद दे दिए जाएंगे और उसमें पूछ सकते हैं कि एपी का प्रथम पद एवं सार्वंतर क्या होगा। तो पहली बार जो दिया हुआ रहता है वही आपका क्या होता है, प्रथम पद होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि प्रथम पद इसका 2 होगा। और इसका सार्वंतर की अगर बात करें तो अगले पद में से पिछले पद को हमें क्या करना होता है, घटा देना होता है। तो दूसरे पद में से यदि पहले पद को अगर घटा देंगे तो इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो इस तरह से जो है प्रथम पद और सार्वंतर अगर पूछ दें तो प्रथम पद जो पहली बार दिया हुआ है और सार्वंतर जो अगले पद और पिछले पद का जो अंतर होता है वही हमारा क्या होता है, सार्वंतर होगा। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है। ये तो हो गया पद निकालने के लिए। प्रथम पद और सार्वंतर अगर पूछ दें तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरे टाइप की अगर बात करें तो इसमें और क्या पूछ सकते हैं। तो देखिए, इसमें अगर कोई भी एपी में है, जैसे 4 है, 8 है, 12 है, इस तरह से कोई एपी में है, तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि इसके 10वां पद 20वां पद ज्ञात करें। तो आपको पता होना चाहिए पद निकालने के लिए ए और डी और जो पद कहे उसका पता होना चाहिए। अगर इसमें कह दे 10वां पद चाहिए तो 10वां पद का मान क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रथम पद निकालना होगा। प्रथम पद जो दिया हुआ रहता पहली बार वो भी वही है। और सार्वंतर हमें क्या करना होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके निकाल लेना होता है। ठीक है। तो इस 8 में से अगर 4 को घटा देंगे तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो डी का मान कितना आ गया, 4। 10वां पद अगर हमें निकालना है तो A10 हम लिखेंगे, A10। और A10 को जो है आप कितने के बराबर लिख सकते हैं, A+9D के बराबर आप लिख सकते हैं। तो A का मान और इसका जो D का मान है उसके स्थान पर रख दीजिए। तो ये कितना हो गया, 36 + 4, ये कितना हो गया, 40। तो यही आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है। इसमें भी कई प्रकार का प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको कह दे कि यदि एपी के इतना पदों में 10वां पद और 20वां पद का अंतर क्या होगा, इसी में पूछ देंगे कि इसका अंतर क्या होगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 10वां पद या सबसे पहले आप 20वां पद, कोई भी पद निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आप 20वां पद निकाल लीजिएगा, 20वां पद। तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, A20 अब माइनस क्या कीजिएगा, A10, अंतर कर रहे हैं
तो 20वां पद में से आपको 10वां पद को क्या करना है, पद निकाल करके घटा लेना है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ए 20 को कितना लिख लेना है, ए प्लस 19d लिख लेना है, और ए प्लस कितना लिख देना है, 9d के बराबर लिख देना है। यहाँ पर इसको देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये दोनों कर लीजिए 28 गुना d कर लीजिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंतर होगा, क्या होगा, अंतर। ऐसे में ये आपका क्या होगा, 100% गलत हो जाएंगे। ये 10 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 9d के बराबर। यहाँ पर कोष्ट देना अनिवार्य है, अगर आप कोष्ट नहीं देते हैं तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए। ए 20 को आप लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 19d, अब माइनस इतना, इसको चलिए हल कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 19d, और इसको कर लीजिए माइनस ए और माइनस 9d। ठीक है, ये दोनों आपका क्या हो गए, कट गए, और ये किसके बराबर हो गए, 19 में से 9 चले गए, अर्थात 10d के बराबर। 10d बचा, इसमें आपका d का मान पता होगा, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, रख दीजिए। तो 10 गुना कितना कर दीजिए, 4, अर्थात इस 20वां पद और 10वां पदों का जो अंतर है वो कितना का होगा, 40 होगा। इसी प्रकार से आपको पूछ सकते हैं कि 10वां और 20वां पदों का योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। तो इस टाइप से जो है आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आप दूसरे टाइप की अगर बात करें, देखिए इस पद वाले में भी एक टाइप का सवाल पूछते हैं। आप पद जो है कई बार निकाल लेते हैं, और पद में भी इसमें एक ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। जैसे कि आपको ऐसे दे देते हैं 2, 4, 6, x, 8, इस तरह से कह दे यदि x AP के पद हैं, x AP के पद हैं, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। तो अब देख लीजिए इसमें क्या होता है कि आप इससे पहले तो कह रहे थे कि इसका जो है तीसरा पद, चौथा पद, 20वां, 25वां, मतलब जो भी पद कह रहा था वो ज्ञात करने के लिए। और इसमें कहना कि 2, 4, 6, 8, x 8, यदि x AP के पद हैं तो x का मान ज्ञात करें। तो इस कंडीशन में आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझना है कि जो x का मान है वो भी पद ही है। तो जो पहली बार दिया हुआ रहता वो हमारा हो गया A1, दूसरी बार जो दिया रहता A2, ये तीसरी हो गई A3, उसके बाद ये क्या है हमारा A4 के स्थान पर है। तो A4 के स्थान पर है तो सबसे पहले समझना है कि A4 ज्ञात करना है, यानी चौथा पद ज्ञात करना है। तो इसमें से हमें क्या करना है कि A निकाल लेना है, D निकाल लेना है, इसमें से घटा दीजिए तो 2 हो जाएगा। और ये चौथे पद पर हैं, यानी x, यानी A4 बराबर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ। तो इसीलिए A4 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3g के बराबर आप लिख सकते हैं। तो A4 का जो वैल्यू है वो x रख दीजिए, और A के स्थान पर A रख दीजिए 3, और D के स्थान पर 2 है तो 2 दीजिए। तो ये कितना हो गया, 2 + 3 × 6, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 8। तो इस प्रकार से जो है इस x का भी मान निकाल सकते हैं। कोई भी पद दे सकते हैं, ABCD, A से लेकर Z तक कोई भी जो है लेटर दे सकते हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो है आप जब कुछ सवालों का अभ्यास करेंगे तो उसमें इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, 2 प्लस ये इस तरह से जो है आपको दिया हुआ रहेगा, इस तरह से दिया हुआ रहता है। इन्हीं सवालों को जो है आपसे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पर x दे देंगे, यहाँ पर y दे देंगे, इस तरह से दे देंगे, कहेंगे x y का मान ज्ञात करें। तो इस कंडीशन में भी समझना है कि ये सब हमारा क्या है, पद ही है। जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये क्या है, A4 है। इस कंडीशन में भी सवाल को क्या करना है, जो दिया हुआ है हमें उनसे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो पद निकालने के लिए A और D चाहिए, और जो पद कह रहा है उसमें तो n है ही। तो देखिए इसमें एक जगह पे आप A रख दीजिए, और पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हमारा जैसे 4 है तो चौथा हो गए। तो A4 जो है दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है, और A2 और x और y का मान ज्ञात करना है। तो x यहाँ पर आप लिख सकते हैं, A2 बराबर क्या है, x, और A3 बराबर क्या है हमारा y। ये दोनों क्या करना है, ज्ञात करना है।
तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो A4 दिया हुआ है उसको आप लिख सकते हैं, A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर A4, इसके स्थान पर आप मान रख दीजिए, एक जगह पे A का मान रख दीजिए और D की जगह पे आप D का मान रख दीजिए। लेकिन इसमें तो D है ही नहीं, तो क्या करना होगा, D हमें निकाल लेना होगा, ठीक है। तो A4 के जगह पे क्या है हमारा, यहाँ पर 8 दे रखा है, तो ये 8 हो गए, यहाँ पर 3D, ये इधर प्लस में है, उधर जाके क्या होंगे, ये माइनस, तो यहाँ पर 3D, यहाँ पर 6, इसको यहाँ से काट दीजिए 2, तो D का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब आपको पता है कि पद निकालने के लिए A और D का ज़रूरत होता है, तो ये दूसरा पद x बराबर क्या है, A2 बराबर क्या है, x है, तो A और D जैसे हमारा यहाँ पर निकल जाते हैं, तो उसके बाद जो है दूसरा पद को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस D के बराबर। तो A के स्थान पे A का मान रख दीजिए और D के स्थान पर आप क्या कीजिए, D का मान रख दीजिए। इस प्रकार से आप जो A2 है उसका मान कितना आ गया, 4 आ गया। उसी प्रकार से जैसे A3 है, तो A3 को आप क्या लिख सकते हैं, A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 2D के बराबर। A की जगह पे A का मान रख दीजिए और D की जगह पर D का मान रख दीजिए। ये कितना हो गया, 4 प्लस 2 अर्थात ये 6, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो है पद निकालने के लिए दिए जा सकते हैं और इसको जो है आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं तो चलिए एक दो और टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे लेते हैं। तो चलिए वो कौन से टाइप हैं उसको समझते हैं। जैसे आपको कह देंगे 10 से लेकर के 100 के बीच कितने संख्या है जो 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप जब बेसिक विधि का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले आपको ढूंढना है सबसे पहले कौन से संख्या कटेगा, ठीक है। तो देखिए 10 से अगर शुरुआत करेंगे 10, 11, 12, तो इस पहाड़े को भी आप पढ़ सकते हैं जिससे विभाजित करना है। देखिए छोटा संख्या 10 है और जिसे 100 तक में कह रहा है कितने संख्या को ये काटेगा, मतलब 6 से जो है 10 से लेकर के 100 के बीच में कितने संख्या विभाजित होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो संख्या होगा वो क्या होगा, हमारा 12 होगा विभाजित। उसके बाद कौन सा होगा, 18 होगा। उसके बाद कौन होगा, 24 होगा। तो इस प्रकार से 6 के अंतर में ही जो है वो संख्या कटेगा। तो इस प्रकार से इसमें हमें क्या मिल रहा है, एक बात ध्यान रखें कि जो संख्या से कह रहे हैं विभाजित करने के लिए उतना ही उसका जो है सार्वंतर भी होता है। देख लीजिए इस दोनों का अंतर कितना है, 6 आ रहा है कि नहीं, इन दोनों का अंतर कितना है, 6 आ रहा है कि नहीं। तो 6 से कह रहा है तो इसका सार्वंतर भी क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला संख्या कितना हो गया, 12, ए बराबर कितना हो गया 12 और डी का मान कितना होगा 12 ही 6 ही होगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि 100 तक में जो है कितने संख्या कटेगा। तो इसमें देखिए लास्ट में जो काटेंगे तो लास्ट में आपको जो है कौन से संख्या को काटेंगे, 6 से इसमें जब भाग दीजिएगा तो 6 कम 6, यहाँ पर 4 0, 6 मरतबा और लगेगा यहाँ पर 36, यहाँ पर कितना बच गया 4 और 4 इसमें से आप क्या कीजिए घटा लीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए घटा लीजिए। 4 जो शेष बच रहा है इसमें क्या करेंगे, इसको घटा जब लेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 96। तो यदि आप घटा लेते हैं तो लास्ट वाले संख्या जो कटेगा अंतिम पद वो किसको काटेगा, 96 को काटेगा। यानी 10 से लेकर के 100 के बीच में जो है अंतिम वाले संख्या कौन रहेगा, वो 96 रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, n निकालना होगा, ठीक है। n निकालना होगा, n निकालने के लिए हमें जो है an का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो an बराबर क्या होता है सूत्र, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितने पद को काटेगा, तो पदों की संख्या को हम किससे सूचित करते हैं, n से करते हैं, ठीक है। और इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं इस पर भी आएंगे। तो देखिए an जो बराबर होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के स्थान पर आप an का मान रख दीजिए, a के स्थान पर an का मान रख दीजिए n माइनस 1 इंटू डी।
तो इसको देखिए एक डायरेक्ट सूत्र पर भी ला सकते हैं। चलिए इसको जब लिख दिए है तो इसको हल कर लेते हैं। तो डी के स्थान पर कितना है, 6 है, तो 6 रख दीजिए। इसको इधर ले आए, 96 माइनस 12 और इसको हल कर लीजिए n-1 इंटू 6। और इसको यदि आप हल कर लेते हैं कितना हो गया, 4 8 84, इधर ये कर दीजिए 6, ये माइनस में है तो इधर प्लस में, बराबर इधर क्या रह गए n, इसको काट दीजिए 14 मरतबा 14 कितना हो गया 15। तो n का जो वैल्यू है वो कितना हो रहे हैं आपका 15 आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, 10 और 100 के बीच में जो है 6 से कितने संख्या विभाजित हो रहे हैं आपका, ये 15 विभाजित हो रहे हैं। इस टाइप से यदि हम बनाएंगे तो बेसिक विधि से आप इस टाइप से बना सकते हैं, लेकिन जब इसको इस विधि से बनाएंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न है, अगर इस बेसिक विधि से बनाएंगे तो इसमें अधिक समय लगेगा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ऐसे सवाल को करने के लिए इसको हम डायरेक्ट जो है बना सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 10 से लेकर के 100 के बीच में कह रहे हैं कि कितने संख्या है जो 6 से विभाजित होगा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हमें क्या करना है, एक ट्रिक होता है, जितना से कहीं विभाजित होगा उससे आप क्या करें, भागा देते। यदि जिसमें हम भाग देते हैं तो इसका जो है जो भागफल होगा उसी को लेना है, शेषफल को नहीं। ठीक है, तो यदि 10 में भाग देंगे तो 1 मरतबा तो लगेगा ही, शेषफल आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें भी 6 से भगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 6 का कितना हो गया 96। इसमें क्या करना होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का हमें क्या करना है, अंतर निकाल लेना है। तो इस प्रकार से जो हमें क्या होगा 15 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कह दे कि 10 से लेकर के 100 तक में कितने संख्याएं 2 से भी, 3 से भी और 4 से विभाजित होंगे, है ना। तो ऐसे जब 2-3 संख्याओं का दे दे कि 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी संख्याएं कटना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन का जो है आंसर किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, जब कोई भी संख्या हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 10 से लेकर के 100 तक में, इसी तक में अभी समझ रहे हैं तो इसी तक में समझेंगे, बड़ा भी ले सकते हैं, उसके कोई दिक्कत नहीं है। अगर कह दे कि 10 से लेकर के 100 तक में या 100 से लेकर 999 तक या कहीं तक भी अगर बात करें, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, जैसे 2 से भी, 3 से भी और 4 से भी कहे कि कितने संख्या विभाजित होंगे 10 से लेकर के 100 तक में, 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी और 4 से भी। तो ऐसे संख्याओं को करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 3 4 का लॉसा ले लेना है। जो भी संख्या कहीं विभाजित उन समूह का क्या करना है, लॉसा। अब यहाँ पर देख लीजिए, लॉसा लेने के बाद यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, इन तीनों का अगर लघुत्तम ले तो हमें 12 प्राप्त हो रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, जब इसमें भागा दे रहे हैं तो यहाँ पर 10 भाग नहीं लग रहा है। जब भाग नहीं लग रहा है तो इसका पहला संख्या क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 12 8 कितना हो रहे हैं, 96, 12 8 कितना हो रहा है 96। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर अगर छोटा संख्या है तो बड़ा है तो उसका स्थान पे आप 0 ले लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, ये अगर 12 है, 12 8 कितना 96, तो आपका यही क्या हो गए आंसर। 8 में से आप 0 घटाएंगे तो इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, 8 ही होगा। तो इस प्रकार से 8 ऐसी संख्या है जो 3 से भी, 4 से भी और 12 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अब जैसे मानकर चलिए कि 10 से लेकर के 50 तक में आपको कह दे कि 12 से कितने संख्या विभाजित होगा, या 2 3 4 से कितने संख्या विभाजित होगा। तो आप देख लीजिए, छोटा संख्या जो होगा इसका क्या होगा, 12 होगा, उसके बाद क्या होगा 24 होगा, फिर क्या होगा 36 होगा, उसके बाद फिर क्या होगा 48 होगा। अर्थात यही 4 को संख्या होगा। अगर ट्रिक से हम बनाते हैं तो 10 और 50 के बीच में लिखते हैं, इसमें 12 से भगा देंगे और इसमें भी कितना से देंगे, 12 से देंगे। तो देखिए, छोटा है तो इसका ही तो 0 हो गए, 12 बढ़ चौका कितना हो गए 48। तो इस प्रकार से 10 से लेकर के 50 तक में कितने संख्या को विभाजित कर रहे हैं, तो सिर्फ 4 संख्या को ही विभाजित कर रहे हैं, जैसे 12 24 36 और 48। तो 4 संख्या ही हमारा 2 3 4 से क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है इसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
चलिए आप बात कर लेते हैं, कुछ पद आपको दे दिए जाएंगे और उसमें कह दिए जाएंगे कि इसका जो है योगफल क्या हुआ है। तो योगफल निकालने के लिए जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे कोई एपी 10, 20 और इस तरह से 100 तक अगर दिया हुआ हो, कह दे कि इसका योग क्या होगा, इतना में 10 पदों का योग क्या होगा, योग क्या होगा। तो हमें ध्यान रखना है, जब प्रथम पद दिया हो, सार्वअंतर भी दिया हो और अंतिम पद भी दिया हो, जब प्रथम पद दिया हो, सार्वअंतर दिया हो और पदों की संख्या दिया हो, तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एल जहाँ अंतिम पद को ही दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो है ए एल चाहे एन लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अंतिम पद यहाँ पर जैसे 100 है तो 10 पद तक का ज्ञात करना है, तो 10/2 और ये कितना हो गया 5 बराबर ए का वैल्यू जो है आपका कितना है 10 है, तो 10 ले लीजिए प्लस अंतिम पद आपका 100 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 और गुना कर दीजिए कितना 110, इसको गुना कर लीजिएगा तो 550, यही आपका जो है क्या हो गया आंसर आ गए। तो इस प्रकार से जब आपका प्रथम पद, सार्वअंतर और एन पता हो तो एस एन बराबर जो है n/2 इंटू ए प्लस एल या ए एन जिसको हम कहते हैं, इसी को ए एन के बराबर लिखा जाता है, एन या ए एन। तो यहाँ पर जनरली जो सूत्र हम लिखते हैं तो ए प्लस एल का ही प्रयोग करते हैं, एल जहाँ हम किसको समझते हैं ए एन के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पदों की योग में और ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे मान के लिए प्रथम 3 पदों का योग, प्रथम 3 पदों का योग तो समझना कि S3 बराबर, जैसे मान कर लिए चलिए 6 दे रहे हैं और 4 पदों का योग आपको 8 दे रहे हैं, तो एपी का सार्ववर्तन और प्रथम पद ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल को करने के लिए S3 और A4 से आपको क्या करना होगा, पद निकालना होगा, ठीक है। तो पद निकालने के लिए आपको इसमें ए और डी इससे जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। और या तो जनरली जो अगर योग, इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपका योग दिया हुआ है, ठीक है, आपका यदि योग दिया हुआ रहे तो पद कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, जैसे 3 पदों का योग अगर दिया हुआ है, 3 पदों का योग अगर दिया हुआ है और 4 पदों का योग अगर दिया हुआ है, अगर चौथा पद कहे ज्ञात करने के लिए, क्या कहे, चौथा पद कहे ज्ञात करने के लिए, तो एक बात आप ध्यान देंगे, जब भी आपको पद कहे ज्ञात करने के लिए अगर योगफल से दिया हुआ है, तो जो पद कहे ज्ञात करने के लिए उतना पद के योग में से उससे एक कम वाले पद के योग को क्या करना होगा, घटाना होगा। जैसे चौथा पद कह रहा है तो 4 पदों के योग में से S4 में से S3 को हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। तो इस तरह से जो है ये क्या होगा, पद निकलेगा। तो ये 2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं अच्छा से, पद और योग में, हो सके इस चीज़ को आप ना समझे हो। देखिए कोई एपी है हमारा 1 2 3 4, ठीक है। इसमें आपको कह दे कि 3 पदों का योग इतना है और 4 पदों का योग इतना है, मतलब दिया हुआ रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 पदों का योग, यहाँ पर जोड़ लीजिए 3 पदों का योग कितना है, तो 2 3 5 1 6। अगर कह दे कि 3 पदों का योग 6 हैं और 4 पदों का योग, यहाँ पर जैसे 4 3 7 3 10 हो रहे हैं, तो 4 3 यहाँ पर कितना लिख दीजिए 10। तो अब देख लीजिए, और फिर इसमें एक बार सबको जोड़ लीजिए। S1 क्या होगा, 1 होगा। S2 क्या होगा, यानी 2 पदों का योग 3 होगा कि नहीं। 4 उसका S3 3 पदों का योग, 4 पदों का योग पहला और ये दूसरा, सब पद का योग निकाल दी। इसमें कह दे कि दूसरा पद ज्ञात करे, अगर इस तरह से योगफल दिया होगा, दूसरा पद कहे ज्ञात करने के लिए, तो दूसरा पद जो होगा 2 पदों के योग में से, 2 पदों के योग में से पहला पद को घटाएंगे। पहला पद का योगफल तो स्वयं ही होता है, आपको पता होना चाहिए, तो जानते होंगे, बहुत अच्छा है। तो ये क्या होगा,
तो दूसरा पद का योग, दूसरा पदों का योग, जैसे यहाँ पर H2 कितना है 3 है, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है, दूसरा पद के बराबर होगा। अगर तीसरा पद ज्ञात करना है तो 3 पदों के योग में से दूसरा पदों के योग को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 3 पदों का योग आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है 6 है, तो 6 में से दूसरा पदों का योग जो है 3 है, इसको यदि हम क्या करेंगे घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तीसरा प्राप्त होगा, अर्थात A3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अगर योगफल दिया हो, अगर पद ज्ञात करना हो तो इस तरह से जो है आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलिए अगर आपको कुछ AP में न दिया हुआ हो और कह दे कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ इसमें सूत्र को आप याद रख सकते हैं। प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग का ज्ञात करने के लिए, तो उसके बराबर सूत्र क्या होता है, n × n + 1/2। इसको याद रखेंगे आप। अगर प्रथम सम संख्या की बात करें, प्रथम सम संख्या की बात करें, प्रथम सम संख्या की योग बराबर क्या होगा, n × n + 1 होता है। ठीक है, अगर विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या का जो पदों का योग बराबर होता है वो क्या होता है, n का स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर वर्गों का योग की बात करें, प्रथम लगातार वर्गों का योग की अगर बात करें तो इसका क्या होता है, n × n + 1 2n + 1/6, इसका ये होता है n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। अगर वर्गों की बात करें, किसकी बात करें, ये तो वर्ग की बात हो गया। ठीक है, अगर घनों की बात करें, किसकी बात करें, घनों का योग की अगर बात करें तो क्या होता है, n का स्क्वायर × n + 1 का होल स्क्वायर /4 होते हैं। तो ये सूत्र को जो है अप्लाई करके आप किसी भी प्राकृतिक संख्या, सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग और वर्गों का योग जो है आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप कोई भी पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। जनरली इसमें जो प्रश्न पूछे हैं, जैसे कि यहाँ पर 13 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर इस तरह से दे देते हैं, यहाँ से 50 तक का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, यहाँ से 13 से देते हैं और आपको पता है कि इसमें इस टाइप का अगर प्रश्न रहे तो इस प्रश्न को आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बारीकी से जब कीजिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। आपको पता है कि वर्गों का योग है, वर्गों का योग है, तो इसका जो लगातार सूत्र होता है, ये प्रथम के लिए सूत्र होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। तो हमें क्या करना है, 50 तक का योगफल ज्ञात करना है। तो 13 से लेकर के 50 तक का ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है कि 1 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर का क्या करना है, योग ज्ञात कर लेना है। उनमें से 1 से लेकर के 12 तक के स्क्वायर को क्या करना है, घटा देना है। तो इस प्रकार से जो भी आएगा हमारा क्या होगा, वो आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम वर्गों का, घनों का और प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्याओं का योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इस योगफल से संबंधित और AP से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का अगर समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।